राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान द्वारा एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में कृषि वैज्ञानिकों ने आलू की नई व उन्नत किस्मों पर चर्चा की। कौशल विकास योजना के अंतर्गत सेमिनार में उन्नत बीज उत्पादक किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम विषय पर बोलते हुए मुख्य वक्ता के रूप में वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सीबी सिंह ने बताया कि कृषि वैज्ञानिकों द्वारा आलू की नई किस्मों और बीजों का गहन अनुसंधान के उपरांत किसानों को उपलब्ध करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। आलू उत्पादन में भी भारत विश्व में अग्रणी है। ये कृषि वैज्ञानिकों एवं किसानों की मेहनत से संभव हुआ है। डॉक्टर सिंह के अनुसार आलू का उत्पादन अन्य फसलों के मुकाबले कई गुना है। आज किसान भी नई किस्म के आलू के बीजों के लिए हर समय प्रयत्नरत रहते हैं और विभिन्न संस्थाओं से बीजों के लिए संपर्क करते हैं। डॉक्टर सिंह ने चिंता व्यक्त की कि देश की आबादी के अनुसार अच्छी किस्म के बीज उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, इसलिए कृषि वैज्ञानिकों को अधिक अनुसंधान की आवश्यकता है। उन्होंने अधिक उत्पादन के लिए वर्तमान में नई किस्म के आलू के बीजों पर चर्चा की। डॉक्टर सिंह ने कहा कि आलू के उन्नत बीज किस्मों के साथ उपचार भी बहुत जरूरी है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान ने आलू की 3 नई किस्में तैयार की हैं और इन पर प्रयोग हो रहे हैं। संस्थान के कुफरी गंगा, कुफरी नीलकंठ और कुफरी लीमा आलू की प्रजातियां मैदानी इलाकों में आसानी से पैदा होंगी। किसान आलू की नई किस्मों को लगाकर अच्छी पैदावार कर सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं। देश के केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान विभिन्न जलवायु क्षेत्रों के लिए अब तक 51 आलू की प्रजातियां विकसित की गई हैं। इन प्रजातियों को देश के अलग अलग क्षेत्रों में लगाया जाता है। देश की जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार पूरे साल भर कहीं न कहीं आलू की खेती होती रहती है। हरियाणा, यूपी, पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब और हिमाचल आलू के उत्पादन में अग्रणी राज्य माने जाते हैं। बीज उपचार बहुत जरूरी है। इसमें कुछ ऐसे पैथोजन होते हैं जो कि अच्छी उपज को काफ़ी प्रभावित करते हैं। जैसे एक ब्लैक स्कैब होता है, काला कोढ़ रोग बोलते हैं। किस कारण होता है? एक फंगस होता है, उसको बोलते हैं राइजोक्टोनिया सोरनाई। ये फंगस बड़ा नोटोरियस होता है। आप कभी कभी आलू लें तो आप उसमें देखेंगे कि उस पर एक गोबर जैसा या धब्बे जैसे, चारकोल जैसे लगे रहते हैं, पपड़ी सी बनी रहती है। अगर हाथ से आप कुरेदें तो वो नीचे गिरती है। ये पैथोजन इसलिए नोटोरियस है कि अगर आप ऐसा बीज लगाते हैं तो ये पैथोजन राइजोक्टोनिया सोरनाई जमीन में जाके व्यवस्थित हो जाता है, अच्छा बीज को भी प्रभावित करता है। इसलिए और उससे उपज भी कम मिलती है और आलू का जो डेवलपमेंट होता है, साइज होती है, वो भी प्रभावित होती है। तो ये उपचार बहुत ज़रूरी करना है। और आजकल जो कुछ हमारे प्रांत में, यहाँ प्रदेश में नहीं देखी पाई गई, लेकिन कुछ किसानों की ऐसी शिकायत आ रही है, डॉक्टर साहब ये अपना चेचक चितरीदार हो रही है, जिसको कॉमन स्कैब बोलते हैं। ये भी बड़ा खतरनाक रोग है। इसका भी बीज उपचार करना ही बहुत ज़रूरी है। हालांकि उतनी सफलता नहीं है, इस पर हमारे वैज्ञानिक लोग काम कर रहे हैं। हो सकता है कि इसका हमारा कुछ हल हो जाए। फिर भी जो हमारी सिफारिश है दोनों बीज के, जैसे बताया कि ब्लैक स्कैब के लिए राइजोक्टोनिया, तो पहले सिफारिश थी हमारी एग्लास से ट्रीटमेंट करने के लिए। फिर इमिशान आई। इमिशान को कोई मर्क्यूरी कंपाउंड होता तो हेल्थ हजार्ड था, तो उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन कर दी। इसके बाद CPRI ने ही रिकमेंडेशन दी कि बोरिक एसिड पाउडर होता है, वेजिटेबल पाउडर होता है, 3% में 3 किलो बोरिक एसिड 100 लीटर पानी में घोल बना करके, इस घोल में डुबो करके, स्प्रे करके नहीं, डुबो करके कम से कम 20 से 30 मिनट तक डुबोने के बाद उसको उपचार कर लें। जब उसमें सुपरफिशियल मॉइस्चर खत्म हो जाए, इसके बाद आप बिजाई करें तो काफ़ी हद तक इसकी सफलता मिली। हम किसान भाइयों से यही सुनते हैं कि साहब हमें तो कच्चा पाड़ना है, क्या करेंगे करके। लेकिन अगर आप, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, अगर आपने बीज नहीं उपचार किया तो ये पैथोजन जमीन में व्यवस्थित है, अगली क्रॉप को भी प्रभावित कर सकती है। 3 बातों का आप ध्यान दें कि बीज उपचार जो भी लें भरोसेमंद कर लें, बीज उपचार करके लगाएं। ये चीज़ें, जैसे कि हमने किस्मों की बात की है, किस्म का भी ध्यान रखें। तो इन बातों को अगर ध्यान रखेंगे तो आप अच्छी उपज ले सकेंगे। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट।